हेलो गाइस एंड दिस इज़ गोना बी माय सेकेंड वीडियो। आज नहीं है एक्चुअली, ये वीडियो है जन्माष्टमी के एक दिन पहले का। तो मैं गोरखपुर आई हूँ, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। तो मैं मेनली तो आई थी जन्माष्टमी के लिए। तो अब हम गोरखपुर से अपने गांव जा रहे हैं। तो ये जो है वीडियो ये 15 का है, और यहाँ जो जन्माष्टमी 16 को बनाई गई थी। तो यूपी के लोगों को पता होगा कि 16 को जन्माष्टमी सेलिब्रेट हुई थी। बहुत सी जगह पे था जहाँ 15 को सेलिब्रेट हुआ था। तो यहाँ 15 को मैं अपने गांव जा रही हूँ। एंड आप देख सकते कितनी हरियाली, मतलब मैं पहले आई हूँ तो मेनली मैं समर टाइम्स में ज़्यादा आती हूँ, बट दिस टाइम मैं ये क्या बोलते हैं बारिश के मौसम में आई हूँ। तो इतनी हरियाली दिख रही थी, इतना सुंदर लग रहा था सारी चीज़ें। और हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी है ना, बहुत टाइम से सेलिब्रेट होती है। मतलब आई थिंक मेरे बाबा और उनके परदादा के टाइम से ये जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है। मैंने इसके पहले कभी ये देखा नहीं है फेस्टिवल, क्योंकि मैं हमेशा मुंबई में रहती थी तो मैं आ नहीं पाती थी इस समय। बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब मैं ये देखने वाली हूँ। सो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। ऑफकोर्स मैं आप सबको बता दूँगी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी से होती है हमारे यहाँ जन्माष्टमी का फेस्टिवल। और ये मेरा गांव अभी आने ही वाला है, थोड़े ही दूर पे है ना। आप मुझे बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको सारे गांव एक जैसे दिखते हैं? मतलब मैं इतने साल से गांव आ रही हूँ, बट मुझे कभी समझता ही नहीं है कि मेरा गांव आने वाला है, ये कौन सा गांव है, वो कौन सा गांव है। मुझे सारे गांव एक जैसे ही दिखते हैं। और मैं ये बात सबको बोलती हूँ, सब मुझ पर हंसने लग जाते हैं। आप क्योंकि सारे गाँव लिटरली सेम ही है। पता नहीं क्यों मेरे को नहीं समझ में आता, मुझे रास्ता ही नहीं समझता। मुझे लगता है कि अरे यहाँ तो अभी आए थे हम, वापस यहाँ आ गए। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत होती है। तो आप बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है? और अभी आप देखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो घास वास पेड़ वेड़ इतने ज़्यादा दिख रहे हैं ना। मतलब रोड तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ पेड़ पौधे ही दिख रहे हैं बारिश की वजह से। तो ये भी मैंने नहीं देखा था, क्योंकि बारिश के टाइम में नहीं आई हूँ कभी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बारिश हो भी नहीं रही है गोरखपुर में इतनी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। एनीवेज, हम अभी घर पहुंचने ही वाले, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हमने अपने साथ बहुत सारे सामान लेके आए हैं। जो हमारा ये घर है ना, यहाँ अभी कोई ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, बस एक बूढ़े अंकल होते हैं जो हमारे घर का ध्यान रखते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो हमें बहुत सा काम होगा। मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या काम होता है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है वही मेरा घर है, मेरा गोरखपुर का घर है, गोरखपुर का पुरहा का घर है। एंड देन इसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हुई होती है। और ये मेरे घर के सामने का व्यू आपको दिख रहा है। सामने का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है मुझे। यहाँ एक बरगद का पेड़ है, आपको ट्रैक्टर दिखेगा, टाली दिखेगा। और घर पे आते ही मतलब खाना पीना तो ये छोड़ दो, सीधा हमने काम करने में जुट चुके थे। मतलब झाला वाला, झाड़ू वाड़ू, मुझे लगता है मैंने स्टार्ट किया था 2 बजे से, और करते 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 मुझे एकदम रात हो गई थी। रात के 9 बजे तक जाके सफाई हुई थी। सिर्फ झाला मारा गया था और झाड़ू और सामान वामान हटाया गया था। मतलब पोछा वोछा तो लगा ही नहीं था। और वो हम लोग अगले दिन करने वाले थे। और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, इतने झाले थे, इतने झाले थे। और मुझे सफाई करने का है, लेकिन मुंबई में जो घर होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। यहाँ जो घर है वो बहुत ही बड़े होते हैं। मतलब 6 कमरे हैं, फिर यहाँ 2 गैलरी हैं, बाथरूम है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए कितने झाले हैं इसके अंदर, बाप रे। मैं आई थी, मुझे इतना सफोकेटेड होने लगा था। और ऑफ कोर्स आपको आराम करने के लिए भी एक रूम चाहिए। तो एक भी रूम ऐसा नहीं था कि जो एकदम साफ़ हो, जहाँ हम आराम कर पाएँ। और उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद मुझे सिर्फ एक चीज़ दिख रहा था, जो था मेरा बेड। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी साफ़ सफाई करके। लिटरली मैंने आराम नहीं किया, मैंने इतना काम किया है ना। मैं लिटरली बेड पर लेटी हूँ, मैंने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, और मैं सीधा सो गई हूँ। और अब ये हमारा नेक्स्ट डे है, जिस दिन जन्माष्टमी फेस्टिवल होने वाला है। तो सुबह उठते ही ना मेरे घर पे सफाई शुरू हो गई थी, क्योंकि झाला वाला तो कर हमने मार लिया था, लेकिन घर हमने पानी से साफ़ नहीं किया था। क्योंकि घर में धूल मिट्टी बहुत होती है। अगर आप गांव के घर में आते हैं तो धूल मिट्टी वहाँ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस वही सुबह से फिर वही हो रहा था। मतलब वो करते करते भी हमें 12-1 बज गया था। और उसके बाद हमें डेकोरेशन वेकोरेशन सब चीज़ें बची थी, कुछ हुआ नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा ये भी हो गया था कि सारे काम कैसे होने वाले। लेकिन फिर गांव के लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए। गांव में ये बात बहुत अच्छी है कि लोग सामने से आते हैं, सारा हेल्प कर देते हैं। आपका जो बर्डन होता है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और क्योंकि उस दिन हमारा जन्माष्टमी में सबका फास्ट होता है, मतलब तो ऑलमोस्ट पूरे गाँव का ही फास्ट होता है। तो यहाँ हमने मूँगफली भून के रख दिया था, काला चाय बना दिया था, और दूध भून के रख दिया था, ताकि जिसको भूख लगे, जो भी लोग बाहर मेहमान आए वो सबको हम दे पाए। और यहाँ मैंने साबूदाना भी भिगो के रख दिया था, मैं इसका फरार बनाने वाली थी।
लेकिन साबूदाना अच्छे से भिगो नहीं पाया था, तो मैंने इसको दूसरी कढ़ाई में फिर मैंने जाकर उसको भिगोया ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और फिर यहाँ ना झाँकी लगा था, तो हमारे यहाँ जो होता है ना पहले झाँकी बनती है और फिर उसके अंदर जो डेकोरेशन हमें करना है वो करते हैं। झाँकी मुझे बनाने नहीं आती, तो मैंने गाँव के कुछ लोगों को बुलाया था, फिर वहाँ झाँकी बना था, सामने टेंट बन रहा था। तो ये सब हुआ और उसके बाद ना मैंने ऑनलाइन कुछ देखा था, मटके में आप उसमें कापूस रंग डाल के फिर उसको ऐसे दिखाओगे कि माखन गिर रहा है। तो हमने थोड़ा वो ट्राई किया था करने का, तो हमारे घर पे कुछ था नहीं क्योंकि ऑफकोर्स कोई रहता नहीं, तो सामान नहीं था, तो जो भी हमें टेंट वेंट जो मिला अगल बगल के बच्चों से हमने बोरो किया और फिर हमने ये बनाया, और जो कि वाकई बहुत ही सुंदर दिख रहा था, आप देखिए। और फिर इसके ऊपर हमने गोटा पत्ती लगा लिया था, तो आधा समय तो फिर इसमें ही चला गया। फिर उसके बाद हम वापस गए डेकोरेशन करने के लिए और ऐसा हमने डेकोरेशन किया था। मैंने मटका भी नहीं रखा है ऑलमोस्ट, और लाइट भी नहीं हुआ अभी तक, पर थोड़ा बहुत हो चुका था। उसके बाद हमें रंगोली भी बनानी थी, फिर हमने फिर हमने रंगोली बनाना शुरू किया। तो रंगोली तो मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, तो मेरे गांव में मेरे दोस्त की तरह है, तो वो मेरी हेल्प कर रही थी रंगोली बना। तो वो रंगोली बहुत अच्छा बनाती है, मतलब इससे भी जो उसने अभी बनाया ना उससे भी काफ़ी अच्छा बनाती है, लेकिन वो बना नहीं पाई थी क्योंकि उसको भी उसके घर पे भी पूजा था, उसको वहाँ भी जाना था। एंड फिर यहाँ ये थोड़ा बहुत रंगोली वंगोली बनाने के बाद सबको भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ फरार बना रही थी। तो यहाँ मैंने कड़ी पत्ता ले लिया था, मिर्चा काट के ले लिया था, ये ले लिया था साबूदाना, मूँगफली को मैंने भून लिया था और फिर मैंने इसको पीस लिया था। फिर उसके बाद मैंने मसाला और जो पलटा होता है वो छोटा था मुझसे, वो हिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने मम्मी को बुलाया कि मम्मी ने मुझसे नहीं हुआ। फिर ये फरार भी बन ही गया था एक्चुअली अच्छे से। जो साबूदाना होता है फुला फूल तो गया था, तो बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया, तो लिप जो होता है वो स्टिकी सा हो गया था, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। डेकोरेशन से का हमारे घर से छोटे से गोपाल गोपाल फूल के ऊपर रखना था। लाइट भी हमारा ऑलमोस्ट सारा बलून्स लगाने थोड़े बहुत थोड़े बहुत लगा दी, तो थोड़े बहुत हमारे लगाने दी। बच्चे आके खेल के चले जा रहे थे और घर के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर यहाँ देखिए हमने मटका भी यहाँ लगा दिया है अच्छी तरह से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिख रहा था। आप भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और क्या और हम कर सकते हैं, क्योंकि गाँव में ना डेकोरेशन का ज़्यादा सामान आपको मिलता नहीं है, तो जितने में हमें मिल गया हमने उतने में कर लिया था। काफ़ी अच्छा दिख रहा था। हटो 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 क्या बोलते हैं जो गोपाल जी के मेरे से जिसके लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारा वो नहीं है, हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं, जो एक स्टोन शालीग्राम करके स्टोन होता है उसका ठाकुर जी है। तो हम अब अच्छा दिख रहा है आज बाल गोपाल, अब लग रहा है कुछ डेकोरेशन ठाकुर जी है ना, ये भी हमारे ये फैमिली में 2-3 जनरेशन से पहले से ही है, वो उनका ही जन्म होता है, उनका ही होता है। और ट्रेडिशनल करते हैं, वैसा नहीं करते जैसा हम ऑनलाइन देख रहे हैं। मुझे भी अच्छे से पता नहीं, आपको आगे बताऊँगी कैसे क्या क्या हुआ। उसके बाद डेकोरेशन हो चुका था, कीर्तन वाले भी आ चुके थे, लाइटनिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, पूजा भी स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ मैंने अंदर जहाँ उनका जन्म होगा ना, जो बाहर आपने डेकोरेशन देखा ना, वहाँ कीर्तन वीर्तन होने वाला था, थोड़ा बहुत पूजा, और जो मेन पूजा है ना वो इस कमरे में होगा जहाँ हमारे ठाकुर जी हैं। और यहाँ हमने शिव जी भी थे हमारे घर पे, तो उनको भी हल्का सा मैंने फूलों से सजाया था क्योंकि और कुछ था नहीं मेरे पास। और ये लड़की इसने मेरी हेल्प की थी, तो ये मुझे बोल रही थी कि मुझे भी व्लॉग में ले लो। एंड देन यहाँ हमारा कीर्तन और यहाँ मैं भी तैयार हो चुकी थी एकदम अच्छे से।
जो आपको छोटी सी झांकी दिख रही है इसी के अंदर उनका जन्म होता है। एक्चुअली में हमें समझ में नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका रहता है और सिर्फ अंदर पंडित जी होते हैं और मेरे बड़े पापा जो पूजा करते हैं वो होते हैं बस, और किसी को पता नहीं अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं दरवाज़ा बंद हो चुका है और इसके अंदर ये पूजा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि रात के 12 ऑलमोस्ट बजने वाले, 1 या 2 मिनट ही बाकी है। और यहाँ लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी मम्मी गीत वीत गा रही हैं एकदम, और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं जब कब दरवाज़ा खुलेगा, और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा इसका मतलब जन्म हो चुका है उस समय। और उसके बाद वो जो सेलिब्रेशन, जो गीत, जो सोहर होता है, सब गाना शुरू कर देंगे। आप देखिए। तो दरवाज़ा खोल चुका था और इसी के अंदर पूजा वूजा हो चुका था, और हमें कोई आइडिया नहीं कि अंदर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ हमें पता नहीं है। अंदर जो भी होना था हो चुका है। और अब हम देख रहे हैं कि जो आपको दिख रहा है लटका हुआ, इसी के अंदर हमारे ठाकुर जी है और इसी के अंदर उनको रखा है और इसी में उनका जन्म हो चुका है। और फिर ये सब करने के बाद लोग यहाँ से थोड़ा माथा वाथा टेक के आशीर्वाद लेके फिर हम बाहर चले जाते हैं जहाँ आरती हो रही होती है। यहाँ ना पूजा आरती होने के बाद लोग सोहर गाना शुरू कर देते हैं। जो यूपी और बिहार के लोग, इनको पता है कि सोहर क्या होता है। वो आप तब गाते हैं जब आपके घर पे बच्चा पैदा होता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप सुन के देखिए। पुरुष मंडली का गाना गाने के बाद महिला मंडली का गाना गाना शुरू हो चुका था और हम इतने बेसुरी तरह से गा रहे थे ना, लिटरली आप नहीं सुने तो अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा बीच में 1-2 औरतें आ रही थी जो बहुत ही अच्छा गा रही थी, जिनका मैं आपको सुना दूँगी, लेकिन जज मत करना, हम भक्ति में गा रहे थे। ओके। कीर्तन पूजा वूजा करने के बाद सीधा मैं बेड पे लेटी हूँ, मैं सो गई हूँ। फिर ये सुबह, अगले दिन सुबह हो चुका था और हमारे यहाँ अगले दिन जो होता है ना, पूरा भोजन का फंक्शन होता है। फंक्शन जो भी सेरेमनी जो आपको बोलना है बोल सकते हो, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है। एंड उसमें क्या होता है ना, बाहर अलग से खाना बनता है पूरे गाँव के लोग के लिए, जो भी जिसको खाना है गाँव के लोग आकर खा लेते हैं, मतलब 200-250 ऐसे। और फिर घर में अलग से खाना बनता है पंडित के लिए, जिसमें वैरायटी होती है, जैसे कढ़ी हो गई, दही बड़ा हो गया, सब्जी हो गया, दाल चावल पूरी। तो ये सारा मतलब मेरी मम्मी रात को सोई नहीं है, सिर्फ खाना ही बना रही थी। और अभी 8 के अराउंड बन रहा है, अभी पूरी छन रही है और आज सब चीज़ें बन चुकी हैं। तो यहाँ मेरी भाभी पूरी छान रही, पूरी नहीं, ये दही बड़ा का जो पकौड़ा होता है ना वो छान रही थी। और उसके बाद ना पंडित जी आएंगे 20-25,
पंडित जी आएंगे फिर उनको खिलाया जाएगा ये सारी चीज़ें। तो सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद नहा लिया मैंने, क्योंकि बिना नहाए मैं किचन में नहीं जा सकती थी। तो नहाने वहाने के बाद एंड देन साइड में फिर उसके बाद पूजा भी होना शुरू हो चुका था। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये पूजा क्यों हो रहा था, पर ये हवन हो रहा था कि जब पूजा वूजा सब ख़त्म हो जाता है उसके बाद हवन होता है लास्ट में। और ये हमारे ठाकुर जी हैं जिसका मैं आपको बात कर रही थी। तो फिर अब इनका ना भोग लगाया जाएगा, जो भी खाना घर के अंदर बना है तो उसमें तुलसी जी जो होती है ना वो डाला जाएगा और इसका भोग लग जाएगा। आप देखिएगा उसमें परवर की सब्ज़ी बनी थी, फिर उसके बाद कढ़ी बनी थी, दाल बना था, चावल बना था, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ जाएंगी। फिर ये भोग लग जाएगा और जैसे ही भोग लग जाएगा उसके बाद हमने पंडितों को खिलाना शुरू कर दिया था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा हाथ बहुत बिजी था उस समय। एंड वो सब पंडित खाने वाने के बाद बाहर का जो खाना था वो अभी तक बना नहीं था, तो वो उसी का वेट हो रहा था। फिर जो गाँव के लोग आएंगे फिर उनको खिलाया जाएगा। एंड ये डेकोरेशन वेकोरेशन भी अब सीधा हटने वाला था, तो सारा फंक्शन हो चुका था। तो अब हमारा जन्माष्टमी का सारा फंक्शन ख़त्म हो चुका है। यहाँ 2-3 पूड़ी बची थी, घर के अंदर भी सब ख़त्म हो चुका था, तो मैंने खा लिया था। बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ मैं और हमें जाएंगे सोने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा हो सब्सक्राइब करेगा। मैं खुद को रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने घर पे ऐसा कभी किसी को बताया नहीं कि मैं व्लॉगिंग वॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मेरा भाई सामने आ गया तो उसको देख के मैं फ्लम्बर करने लगी, मैं कुछ भी बोलने लगी कि उनको ऐसा ना लगे कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मैंने अभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे चाहती हूँ कि एक अच्छा मेरा सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद ही मैं करूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर